गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू फ्रेंड्स की बात। अगर आप भी किसिंग बूथ नेटफ्लिक्स फिल्म सीरीज के फैंस हैं तो फिर आपके लिए हमारे चैनल में ऑलरेडी पार्ट 1 का एक रिकैप हिंदी में हम डाल चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक किसिंग बूथ 2 नहीं देखा और देखने से पहले स्टोरी को याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपके स्क्रीन पर ही रहेगी। एंड पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो फिल्ड होगा स्पॉयलर्स से। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड कैन वी गेट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। लेट्स सी। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एली नोआ के हार्वर्ड जाने से पहले साथ बिताया हुआ समय नैरेट करती है। उसकी क्लास की लड़कियां गॉसिप करती रहती है कि नोआ इवेंचुअली एली को छोड़ देगा। ये सुन के एली बहुत घबरा जाती है और फिर इंस्टाग्राम पे देखती है कि नोआ क्लोए के नेम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती कर चुका है। एली और ली इस साल भी किसिंग बूथ का प्लान करते हैं चैरिटी फेयर के लिए और ली बोलता है मार्को नाम का एक बहुत ही हैंडसम बंदा को शामिल करने के लिए जो नया आया है स्कूल में। फिर एली मार्को को डांसिंग गेम में हरा के उसे मजबूर करती है किसिंग बूथ में शामिल होने के लिए। नोआ एली को हार्वर्ड ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन एली का प्लान यूसी बर्कली पे पढ़ने का था क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के मॉम्स का फ्रेंडशिप हुआ था। एली ली को बिना बताए ये प्लान करती है। एली फिर बोस्टन जाती है नोआ को मिलने। वहाँ पर वो उसके फ्रेंड से मिलती है और क्लोई से मिलकर वो और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। फिर एली को नोआ के बेड के नीचे एक ईयररिंग मिलता है जिससे वो गुस्सा होकर नोआ को जाके पूछती है, बट नोआ उससे एहसास दिलाता है कि उसके और क्लोई के बीच में कुछ नहीं है। नोआ एली को उस पर थोड़ा विश्वास रखने के लिए बोला था। इसके बाद एली अपने डैड के साथ बात करता है कि कॉलेज मनी के लिए और उससे ये पता चलता है कि पैसे की कुछ कमी चल रही है। सो वो डिसाइड करते हैं ली के साथ एक डांस कंपटीशन में पार्ट लेगी प्राइज मनी जीतने के लिए। फिर प्रैक्टिस करते हुए ली को चोट लग जाती है जो एक्चुअली रियल में नहीं हुआ था और ली बोलता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी जगह मार्को को लेने के लिए बोलता है। एली ना चाहते हुए भी मान लेती है और प्रैक्टिस करते हुए वो दो पास आते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ चलने लगता है। एली ने जानते हुए ली और रैचल के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लग जाती है। वो उनके साथ हर जगह जाती है, वो अकेले टाइम स्पेंड कर नहीं पा रहे थे। रैचल को ली मूवी में इंतजार करते हुए अकेला छोड़ देता है तो वो ली को बोलती है एली से बात करने के लिए, लेकिन ली नहीं कर पाता है। हैलोवीन डांस के दिन ली रैचल को बोलना भूल जाता है कि उन्होंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है, इससे रैचल और रूठ जाती है। डांस करते हुए एली और मार्को ऑलमोस्ट किस करते हैं, लेकिन फिर जब OMG गर्ल्स गॉसिप करते हैं तो वो रुक जाते हैं। कंपटीशन के दिन ली को अपनी कार के ट्रंक में एली के हार्वर्ड के एप्लीकेशंस मिलते हैं। वो गुस्सा हो जाता है और एली और मार्को कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं और एंड में एली मार्को को किस करने लगती है। पर उस वक्त ऑडियंस में नोआ भी था जो ये देख के नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। विनर्स अनाउंस्ड होने के बाद एली वहाँ से जाना चाहती थी। फ्लाइंस हाउस में थैंक्सगिविंग डिनर हो रहा था, वहाँ पर नोआ क्लोई के साथ आता है। ली हार्वर्ड के पेपर छुपाने की बात उससे पूछता है और रैचल भी उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। डिनर के वक्त रैचल को पता चलता है कि ली ने कभी एली से बात ही नहीं किया और उससे वो अपसेट होकर ब्रेकअप कर लेती है। एली रैचल को समझने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब होती है। फिर वो क्लोई को ईयररिंग लौटाती है तो वो मान लेता है कि वो उसका ही है। वो नोआ को बताती है एक दिन जब नोआ घर नहीं था तो वो उसके रूम में सोई थी और तभी ईयररिंग खोई थी। कार्निवल के दिन ली और रैचल आंख में पट्टी बांध के एक दूसरे को किस करने के बाद फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एली भी पट्टी पहनती थी और मार्को उससे बात करने आता है अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड स्टफ। एली मानती है कि उसके पास मार्को की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, लेकिन वो नोआ से ही प्यार करती है और उससे ढूंढने एयरपोर्ट जाती है। एली को नोआ एक शेल्टर पार्क में मिलता है जहाँ पर वो लोग पहली बार किस किए थे। नोआ शर्माता हुआ एली को बताती है कि वो हार्वर्ड में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले सोचा था।
और क्लोई के साथ सिर्फ दोस्त बनना चाहता है, बिल्कुल ली और एली जैसे दोस्त है। 6-7 महीने के बाद नोआ लौट आता है और एली, ली और रैचल का ग्रेजुएशन होता है। ली एली को बताता है कि वो बर्कली सिलेक्ट कर चुका है और एली से पूछता है कि वो कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करेगी। एली हार्वर्ड और बर्कली दोनों में सिलेक्ट हुई थी, तो उसके पास ऑप्शन था। मार्को दूर से एली को देखता है और उसका फ्रेंड उससे बताता है कि उसके पीछे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मार्को उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन रह जाता है कि वो कौन सा एक्सेप्ट करेगी, हार्वर्ड नोआ के साथ या ली के साथ बर्कली। ये हम किसिंग बूथ 3 में जान पाएंगे। अब जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमारे में आ सकता है, उसका आंसर दे देते हैं। क्या नोआ चीट करता है एली को? नहीं। जब एली नोआ को मिस्ट्री इयरिंग के बारे में कन्फ्रंट करता है, नोआ बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो बेड के अंदर आया कैसे। बाद में क्लोई रिवील करता है कि वो एक दिन नोआ के बेड में सोई थी और तब वहाँ इयरिंग गिर गया था। नोआ तब घर में नहीं था। नोआ एली को एक्सप्लेन करता है कि वो क्लोई एज अ फ्रेंड चाहता है, जैसे ली या नोआ के ब्रदर है वैसे। असल में एली ही चीट करती है नोआ से जब वो मार्को को किस करती है डांस कंपटीशन में, और वो भी नोआ के सामने। एली असल में क्या चाहती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है? किसिंग बूथ के एंड में एली अभी श्योर नहीं हो पाता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगी। ऑफ कोर्स वो नोआ के साथ हार्वर्ड जा सकती है और अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन वो कैलिफोर्निया में भी रह सकती है क्योंकि वो वहाँ रहती है और बर्कली कैलिफोर्निया में ही है। हम एली के पर्सनैलिटी ट्रेट से जानते हैं कि वो अपने घर को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। अब उसे हार्वर्ड भी अपना घर की तरह लग सकता है, बट बर्कली चॉइस हो सकता है। किसिंग बूथ 3 में हम ये अच्छी तरह से जान पाएंगे। क्या नोआ के पास क्लोई के लिए कुछ फीलिंग्स हैं? किसिंग बूथ 2 में ये स्पष्ट है कि नोआ और क्लोई काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वहाँ एक रोमांटिक कनेक्शन है या नहीं। फिल्म से पता चलता है कि क्लोई एक अच्छी हार्वर्ड स्टूडेंट है जो नोआ को इशारा करती है कि अगर नोआ सिंगल होता है तो वो ज़रूर उसके साथ रिलेशनशिप में आने का कोशिश करता। मार्को को भी हम देखते हैं कि वो एली को चाहती है और ये भी श्योर है कि किसिंग बूथ 3 में इन सब के बीच कुछ तो होगा। एली के साथ नोआ के रिलेशनशिप रहेगा और शायद नोआ क्लोई के साथ रिलेशनशिप में चला जाए और मार्को एली के साथ। अब इन सब में ली भी है। That's it guys. ये है किसिंग बूथ 2 का रिकैप और somewhat an ending explained if you wanna call it that. हमारे चैनल में आपको और भी बहुत एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएगा फ्रॉम मेनी नेटफ्लिक्स शोज लाइक मनी हाइस्ट, डार्क एंड अदर्स। इवन हिंदी मूवीज और वेब सीरीज का भी है। So subscribe the channel, stay safe and bye.